जिस राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है वहां निशाने पर दलित और मुस्लिम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की घटना हो या फिर गुजरात के ऊना कांड की घटना, निशाने पे लगातार दलित रहे हैं। खास बात यह है कि इन घटनाओं में शामिल उपद्रवियों की सरकार अनदेखी कर देती है। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां दलितों पर हमले की खबर तो नहीं, लेकिन उन्हें दूसरे तरीके से निशाना बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां निशाने पर दलित बुद्धिजीवी आ गए हैं। नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने दलित साहित्यकार के रूप में विख्यात ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन को शिक्षण संस्थानों से हटाने का फैसला कर लिया है। जूठन के खिलाफ यह आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि हिमाचल सरकार के इस फैसले के खिलाफ दलित बुद्धिजीवियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि मैं पूछना चाहूँगा कि जातिवाद की पीड़ा, दंश एवं अनादर से जूठन जैसी कालजयी आत्मकथा की उत्पत्ति हुई है कि जूठन की वजह से जातिवाद पैदा होगा। जूठन जैसी क्रांतियों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से शिक्षा व्यवस्था में प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश होगा। इसके अध्ययन से विद्यार्थियों में समाज में जाति पर आधारित अमानवीय प्रथाओं के लड़ने की चेतना जागृत होगी, जिससे समाज ज़्यादा प्रगतिशील होगा। शायद कुछ स्वर्ण समाज के शासकों को जूठन के माध्यम से अपने समाज के इस विभत्स एवं विकृत चेहरे को देखकर लज्जा आ गई है। अब वो इस लज्जा को सबके सामने स्वीकार तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस जातिवादी जैसे लचर आधार का सहारा लिया है। या तो वही कहावत हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रतिबंध से या तो अवश्य प्रमाणित हो गया है कि ओम प्रकाश जी की जूठन इतनी प्रभावशाली है कि वह राज सत्ता को भी भयभीत कर सकती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आपकी कलम, कल्पना शक्ति एवं आदम्भ साहस को सत सत नमन। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कौशल पवार ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। डॉक्टर कौशल कहती हैं, ये बैन पूरी तरह से गलत है। मेरा मानना है कि किसी भी साहित्य पर बैन नहीं लगाना चाहिए। स्वर्ण छात्रों का कहना है कि जूठन पढ़ते हुए अपमानित महसूस करते हैं, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जब दलित पिछड़े समाज के बच्चे, तमाम महिलाएं मनुस्मृति और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन्हें भी तो अपमान से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात कि जूठन पर रोक लगाने के लिए गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह उपन्यास है और आज़ादी से पहले का लिखा है, या कोरा झूठ है। जूठन उपन्यास नहीं, आत्मकथा है और ये आज़ादी के पहले का नहीं, यह झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। गौरतलब है कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के निधन से वर्षों पहले लिखा गया था और वह दलित साहित्य के रूप में पूरे देश भर में लोकप्रिय है। हाल ही में बीते विश्व पुस्तक मेले में दलित साहित्य सबसे ज़्यादा बिकने वाला साहित्य था और उसमें जूठन सबसे आगे रहा था। जूठन ने लगातार दलित समाज के लिए युवाओं के उनके हालिया इतिहास के बारे में बताता है। लगता है भाजपा को यही बात खटक गई है। जाहिर सी बात है कि यह दलित विरोधी फैसला है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने जूठन पर बैन लगाने का फैसला सत्ता में आने के तुरंत बाद लिया, उससे साफ है कि उसकी नज़र पहले से ही इस मुद्दे पर बनी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।